आज हम इस वीडियो में सिनोनिम्स लेकर के आया हूँ जो एफ से शुरू है और सारा अगर वोकैब देखना चाहते हैं तो बीएस के अड्डा के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फोरसेक। फोरसेक जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, इसलिए इसका जो सेम मीनिंग आपका होगा ऑप्शन नंबर सी यानी एवेंडन, यानी सी नंबर हमारा सही आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग वर्ड जो है उसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। इसमें देखिए रिमेनिंग वर्ड क्लच का मतलब पकड़ होता है, चंगुल होता है। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, पर्दाफाश करना। एक्सीलरेट मतलब होता है गति को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है फॉलिसी। फॉल्सी का मतलब होता है जिसमें फॉल्स है, रॉन्ग है, गलत है, उसे हम बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, एरर, ये हमारा सेम मीनिंग है। रिमेनिंग वर्ड जो इसमें देखते हैं, इसमें आपका जो है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई होता है। एविडेंट का मतलब है प्रमाण, और वेरीफाई का मतलब है सत्यापित करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है फैटिग। फैटिग जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है थका हुआ। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी टायर्डनेस हमारा आंसर होगा। तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है इसका रिमेनिंग वर्ड देखते हो, ओबेस का मतलब होता है मोटापा, फैट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इसमें जो है विगोर है। विगोर जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ताकत होता है, फोर्स होता है। मिशन का मतलब होता है उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है फैनाटिकल। देखिए फैनाटिकल जो वर्ड है ना, जिसका मीनिंग होता है धार्मिक होता है, कट्टर होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा आतिवादी या बहुत ज़्यादा कट्टरता जिसमें भरा होता है उसे हम लोग फैनाटिकल बोलते हैं। इसीलिए इसका सेम मीनिंग जो है एक्सट्रीमिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड इसमें ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है जो रीति रिवाज है। एडमायरर मतलब तारीफ करने वाला, फॉलोवर मतलब मानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है फेबुलसली। फेबुलसली जो वर्ड है ना, जिसका मतलब होता है शानदार तरीके से। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर में बी देखिए, फैनाटेस्टिकली जो है बी नंबर हमारा सही आंसर होगा। रिमेनिंग जो वर्ड है जिसमें आप बोल सकते हैं वो आपका नॉमिनली, नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए जो है। स्कैंटली का मतलब होता है नॉर्मल या कम बोल सकते हैं। ठीक है, जिसका बहुत ही कम में हो। स्कार्सली का मतलब होता है हार्डली, मुश्किल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है फॉलो। फॉलो करना। फॉलो करना का मतलब होता है किसी के अनुसार, ठीक है, या अनुसरण करना। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर एमुलेट होगा। ए नंबर हमारा सही आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है उसका देखता हूँ। रिमेनिंग में आपका हो गया चेरिस, यानी जिसका मीनिंग होता है इम्बैलिस। ठीक है, यानी पालना। एडमायर का मतलब होता है प्रेज, तारीफ करना। रिवार्ड का मतलब होता है बाउंटी, इनाम, गिफ्ट, पुरस्कार। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है फीबल। फीबल जो वर्ड है ना, जिसका मीनिंग होता है कमज़ोर। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आपका सही आंसर होगा। बी में हमने टिक आउट किया। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है आपका है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है पावरफुल। अनहीडेड मतलब नेग्लेक्टेड, जिस पे ध्यान नहीं दिया गया है। बैनफुल का मतलब कैलामिटी, मतलब होता है आप ये बोल सकते हैं कि जिसमें बर्बादी हो, विनाश हो, श्राप हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है फैडिस। फैडिस जो वर्ड है ना, फैडिस का आप देखिएगा इसका मीनिंग होता है सन की। कुछ आदमी जो सन की होता है उसको बोलता है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर में फैशनेबल, ठीक है, यानी डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए चलिए रिमेनिंग जो वर्ड जिसमें आपका फोनी। फोनी का मतलब होता है रॉन्ग होता है, गलत होता है। उसका बर्ज जो वर्ड है इसका मतलब होता है होय, मतलब छोटी नाव जो होता है। अनपॉपुलर, जिसे आप नहीं जानते हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है फाइनल। फाइनल का मतलब है अंतिम होता है, आखिर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर में कंक्लूडिंग होगा आपका, तो कंक्लूडिंग में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिएगा अलाउ। अलाउ का मतलब परमिट होता है, अनुमति। फॉरबिडन जो वर्ड है जिसका मतलब मना किया हुआ, टैबू। उसके नेक्स्ट वर्ड इसमें है फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब प्रायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वह है फ्लूक। फ्लूक जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अवसर होता है, मौका होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर हमारा सही आंसर होगा। चलिए इसका जो रिमेनिंग वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट हो गया एग्रीमेंट, पॉलिसी को हो गया स्कीम, प्लान को हो गया प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फैटिग। फैटिग का मतलब होता है थकाना होता है या थक जाना होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, टायर्डनेस हमारा सही आंसर होगा। चलिए इसमें जो रिमेनिंग वर्ड है फ्रेश माने ताज़ा हो गया, स्टेबल का हो गया, स्थिर हो गया, क्लमसी का हो गया मतलब अनाड़ी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है फिस्कल। फिस्कल जो वर्ड है ना इसका देखिएगा वित्तीय जो बोलते हैं, ईयरली जो बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फिनांशियल ईयर जो बोलते हैं ना, यानी फिस्कल ईयर मतलब फिनांशियल ईयर, आप ऑप्शन नंबर सी में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है इसको चेक करता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका क्या है कैलेंडर, ईयरली जो कैलेंडर आप पता ही है। एकेडमिक जो होता है, जो एकेडमिक स्टडी पढ़ाई होता है वो हो गया। लीप का मतलब होता है उछलना कूदना होता है, छलांग मारना। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो फायर। फायर जो वर्ड है ना, देखिए इसका एक तो मीनिंग होता है फायर करना, आग जलाना या मारना, इस तरह का, लेकिन यहाँ पर ये जो है फायर का मतलब वो नहीं ले रहा। फायर का मतलब यहाँ पर ले रहा है निकाल देना, जैसे जॉब वॉब से, नौकरी से निकाल देना। तो इसका आप ये कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए मतलब रिलीव ऑफ हिज जॉब, इसका फायर का मतलब ये होगा क्वेश्चन के अनुसार। स्कॉल्डेड का मतलब होता है डांटना फटकारना, रिब्यूक का मतलब डांटना फटकारना होता है, अटैक माने आक्रमण करना, हमला करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है फिल्मसी। फिल्मसी का मतलब होता है कमज़ोर। कमज़ोर का जो सेम मीनिंग होगा आपका ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, वीक आपका सही आंसर है। चलिए स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत होता है, जस्टिफाई होता है किसी चीज़ को जस्टिफाई करना, और इम्पल्सिव जो वर्ड होता है जिसका मतलब विदाउट केयरफुल, यानी आप कुछ काम करते हो बगैर सोचे समझे, उसे हम लोग इम्पल्सिव बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो वर्ड है हमारा फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, जो बहुत कम खर्चा करने वाला हो, इसीलिए इसका सेम ऑप्शन हम ऑप्शन नंबर डी में इकोनॉमिकल बोलेंगे, बचाने वाला। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है वो देख लेता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका हो गया रिकलेस लापरवाह, लॉ एवाइडिंग मतलब नियम या कानून को मानना, अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है जो प्रिडिक्ट नहीं किया गया हो, उसी हम लोग अनप्रिडिक्टेबल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फैक्टिशियस। फैक्टिशियस का मतलब होता है बनावटी आर्टिफिशियल, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, आर्टिफिशियल आपका सही आंसर होगा। रिमेनिंग जो वर्ड है देखिए ह्यूमरस का मतलब होता है मजाकिया, ट्रूथफुल मतलब होता है सच्चाई, एंड कॉजिंग फैटिग मतलब थकने का कारण या वजह बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है पालना होता है, पालन पोषण करना, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, नॉरिश। चलिए अब देखता हूँ इसका जो रिमेनिंग वर्ड है फॉल्टर। फॉल्टर मतलब लड़खड़ाना होता है, डगमगाना। टेस्ट का मतलब चखना होता है, सेपरेट माने अलग होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो वर्ड हमारा है फैसिड। फैसिड जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है दिखावा होता है, मुखौटा, इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, अपीयरेंस हमारा सही आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड आपका बिहेवियर होगी, आपका बिहेवियर कैसा, व्यवहार कैसा है, नेचर प्राकृतिक जो बोलते हैं,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है फैटल। फैटल का मतलब घातक होता है, खतरनाक होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए डेडली हमारा सही आंसर होगा। डेडली में हमने टिक आउट किया। चलिए रिमेनिंग वर्ड आपका जो है क्या, इमोर्टल, जिसको आप अमर बोल सकते हैं। फेमिलियर मतलब जो नोइंग है, जानने वाला है। और फेडरल माने संघ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला वर्ड हमारा है फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है शत्रु, दुश्मनी, झगड़ा बोल सकते हैं, इसीलिए इसका जो है नियरेस्ट मीनिंग जो आपका हो गया सी नंबर में स्ट्रिप, यानी सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो सी में हमने टिक आउट किया। चलिए अब थोड़ा सा देखता हूँ इसका जो है रिमेनिंग वर्ड आपका हो गया हारमनी। मैंने हारमनी में होता है समानता बोल सकते हैं, एकता ही बोल सकते हैं। पीस का मतलब होता है काम हो गया, शांति हो गया, और कामनेस का मतलब भी पीस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है फैटिक। फैटिक जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है थका हुआ। तो थकावट या थका हुआ, इसका ऑप्शन नंबर जो है एग्जॉस्टेड, डी नंबर सही होगा। डी में हमने टिक आउट किया। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका हो गया एक्साइटेड, उत्साहित होना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना। रिफ्रेश मैंने ताज़ा होना। स्लो मैंने धीमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, वो है फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो, बहुत ज़्यादा कट्टरवादी हो, ठीक है, हर धर्मी एक तरह से बोल सकते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर हमारा सही आंसर है, बाय गॉड, यानी बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए इसमें जो रिमेनिंग वर्ड है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, उम्मीद रखने वाला। माथायर का मतलब होता है शहीद, और अनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड जो वर्ड है ना, जिसका मीनिंग आप ये बोल सकते हैं साहस, हिम्मत, ठीक है, बहादुरी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी में टिक आउट कर सकते हैं। ब्रेवरी हमारा सही आंसर है। अब इसमें रिमेनिंग जो वर्ड है फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, लक बोल सकते हैं। फोर्टिफिकेशन माना किलाबंदी करना। एंड ब्रेक थ्रो का मतलब महत्वपूर्ण खोज बोल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है फ्रेजेल। फ्रेजेल जो वर्ड है जिसका मीनिंग आप जो है बोल सकते हैं कि फ्रेजेल का मतलब होता है जो बहुत ही जो है लचीला हो, ठीक है, और उसी को हम लोग फ्रेजेल बोलेंगे। इसीलिए यानी लचीला मतलब जो वीक रहेगा वही लचीला रहेगा, यानी आसानी से टूटने वाला हो। इसलिए आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी में टिक आउट कर सकते हैं। ईजिली ब्रोकन आपका सही आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग वर्ड सॉफ्ट का मतलब कोमल हो गया, स्मूथ का मतलब हो गया चिकना, फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में आपका टिक आउट कर सकते हैं। अब चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। अनहेल्दी, मान लिया आपका शरीर अनहेल्दी है, हेल्थ नहीं है। उसके बाद अगली मतलब हो गया भद्दा बोल सकते हैं, बदसूरत बोल सकते हैं। टेंडर का मतलब नाजुक बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है फ्रेट। फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा बोल सकते हैं, या बोझ लादना बोल सकते हैं, जहाज वहाज पे जो बोझ लादते हैं। इसलिए इसका हम लोग ऑप्शन नंबर शिपमेंट, बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। फेयर का मतलब डर होता है। लोकोमोटिव होता है एक तरह का जो है इंजन होता है। मोमेंट का मतलब होता है आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो फ्रैक्शियस। फ्रैक्शियस जो वर्ड है जिसका मतलब होता है झगड़ालू बोल सकते हैं, फ्रैक्शन पैदा करने वाला। इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, कंटेंशियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखता हूँ। एफेबल का होता है मिलनसार, फ्रेंडली। इनग्रिएटिंग का मीनिंग होता है दिलचस्प, और एक्विसेंट का मतलब होता है सहमति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है फेमस। फेमस का मतलब होता है मशहूर, प्रसिद्ध होता है।
इसलिए इसका जो है आप ऑप्शन नंबर सी में टिक आउट कर सकते हैं, पॉपुलर। चलिए, रिमेनिंग वर्ड आपका हो गया ऑफुल, बहुत बुरा। स्टडी मतलब नियम का नियमित होता है, लगातार जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है फ्रूगलिटी। फ्रूगलिटी का मतलब होता है जो आदमी बहुत ही कम किफ़ायत में चलता हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बचाता हो, उसे कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आप टिक आउट कर सकते हैं, इकोनॉमी। चलिए रिमेनिंग वर्ड का थोड़ा सा देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका आ गया एक्सट्रीमिटी, ठीक है, जैसे चरम सीमा बोल सकते हैं इसको। उसके बाद फुल्लिसनेस, बेवकूफ़। इंथुजियाज्म का मतलब है जोश बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है फॉलिसी। फॉलिसी का मतलब होता है गलत विश्वास, ठीक है, रॉन्ग बोल सकते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, मिस्टेकन बिलीफ, ठीक है, तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका हो गया अनफाउंडेबल फियर, ठीक है, निराधार डर बोल सकते हैं। स्मार्ट मूव, ठीक है, फेमस इन्वेंशन, नॉर्मल वर्ड है। चलिए आगे की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर हमारा जो है सही होगा, प्रोहिबिट हमारा सही वर्ड होगा। अब आगे है क्लोज का मतलब बंद करना होता है। इनकरेज का मतलब होता है साहस या हिम्मत देना। एड्यू का मतलब फेयरवेल करना, विदाई करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है कल्पना करना, ठीक है, काल्पनिक करना, बनावटी। इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर में फंतासी आपका सही आंसर होगा, ए में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड आपका इसमें जो गया फैक्ट, सच्चाई हो गया, ट्रूथ मैंने सच्चाई हो गया। लिटरेचर का मतलब साहित्य बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब बुनियादी बोल सकते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, बेस आपका सही है। चलिए टॉप हो गया, सबसे ऊंचाई है, स्ट्रक्चर किसी चीज़ का जो है बनावट हो गया, अब बिल्डिंग का मैंने बनाना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है फ्लेवर गेस्टेड, जिसका मीनिंग होता है हैरत में डालना, ठीक है, अचंभा कर देना। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, एस्टोनिश। चलिए रिमेनिंग वर्ड आपका मोटिवेट, यानी किसी चीज़ में आपको कोई लोग आपको मोटिवेट करता है, उत्साह करता है, मनोबल बढ़ाता है। डिस्टर्ब नहीं होता है, परेशान करना होता है। टेरिफाई माने डर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो आपका है फास्टेन। फास्टेन जो वर्ड है ना, देखिए इसमें सेम मीनिंग क्या है ये आपको बताना। तो फास्टेन का आपका जो मीनिंग होता है वो हो गया बांधना, ठीक है। तो बांधना का एक्चुअली में आप ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, अब फिक्स आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट इसमें जो रिमेनिंग वर्ड है हॉल्ट का मतलब प्रिवेंट, रुकना होता है। अलाउ का मतलब अनुमति या अनुमति देना होता है। हरी का मतलब जल्दी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है फ्यूज़। फ्यूज़ जो वर्ड है जिसका मतलब है जुड़ना होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर कंबाइन सही होगा, यानी डी नंबर हमारा सही आंसर होगा। रिमेनिंग वर्ड आपका जो है करेक्ट मैंने सही होता है, ब्रेक मैंने तोड़ना, अनयूज जिसका यूज़ आप नहीं करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है फ्यूरी। फ्यूरी जो वर्ड है जिसका मतलब एंग्री होता है, क्रोध होता है, एंगर होता है, गुस्सा होता है। इसीलिए इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, एंगर हमारा सही आंसर है। रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं, फ्राइट का मतलब डर होता है, सोरो का मतलब दुख होता है, एंड क्रूअल्टी का मतलब होता है अत्याचार करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का मतलब होता है अपनी ओर लुभाना।
इसीलिए इसका सेम मीनिंग अपीलिंग आपका सही आंसर होगा। ए नंबर हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए अब इसमें देखिएगा रिमेनिंग जो वर्ड है, जैसे आपका बोरिंग है, उब जाना, स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ़ होता है, और टायर का मतलब थका हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। थ्राइव जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। इसमें जो है श्रीबेल। श्रीबेल का मतलब झुड़ी पड़ना, जैसे बुढ़ापे में आपके चेहरे पे क्या झुड़ी पड़ जाता है, उसे बोलते हैं। विदर का मतलब होता है मुरझा जाना, और लैंग्वेज का मतलब होता है दिन काटना या कमज़ोर हो जाना। बुढ़ापा में अंत में हम लोग क्या सिर्फ दिन काटते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है फैटिग। फैटिग का मतलब होता है थकावट या थक जाना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर हमारा सही होगा। वेरीनेस आपका सही आंसर होगा। चलिए इसमें जो है लेबलीनेस, ठीक है, सजीवता, अर्नेस्टनेस ईमानदारी बोल सकते हैं, और फ्रेशनेस माने ताज़ा या ताजगी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फेन। फेन का मतलब होता है बहाना करना, ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी दे सकते हैं। प्रिटेंड का मतलब भी होता है बहाना करना। चलिए अगला इसमें रिमेनिंग वर्ड है फोरटेल, भविष्यवाणी करना, और हिंडर का मतलब होता है बाधा डालना, रोकना, और इंस्ट्रक्ट मतलब होता है बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है जो रुका हुआ हो, ठीक है, इसीलिए इसका जो है हम लोग सेम मीनिंग कर सकते हैं। फ्लीटिंग का जो है ऑप्शन नंबर सी मोमेंट्री, फ्लेट करना, मोमेंट करने वाला, ठीक है, तो सी नंबर में जो हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग रिमेनिंग वर्ड इसमें देख सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड में आपका है लास्टिंग, माने जो मजबूत बोल सकते हैं। रेडी का मतलब वो तो तैयार हो गया, कंप्लीट माने पूरा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 45। 45 का मतलब होता है किलाबंदी करना, ठीक है, यानी सेफ करना, बचाना होता है। क्योंकि देखिए राजा महाराजा लोग पहले क्या बनाता, किला बनाता था। किला का इंग्लिश होता फोर्ट। अब फोर्ट का मतलब ये होता है वो राजाओं को बचाता था, हिफाजत करता था, इसलिए 45 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। सिक्योर। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड इसमें आप देख सकते हैं, जैसे आपका हो गया लूजन हो गया। लूजन का मतलब ढीला करना। नेगलेक्ट का मतलब होता है ध्यान नहीं देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है फ्रूडुलेंट। फ्रूडुलेंट का मतलब धोखाधड़ी, बेईमानी बोल सकते हैं, धोखेबाज बोल सकते हैं, इसलिए इसका आपका ऑप्शन नंबर बी आपका जो सही है, डिसीटफुल। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसमें आप लोग देख सकते हैं। रिपिलेंट वर्ड जो है ना, रिपिलेंट का मतलब जो होता है आपका हटाने वाला। प्रिवेलेंट का मतलब होता है चालू, और जेन्युइन का मतलब जो होता है जो सच्चाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है फर्टिव, ठीक है। तो देखिए ये फर्टिव वर्ड है ना, इसका सेम मीनिंग क्या है, थोड़ा सा आप भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो फर्टिव का मतलब क्या होता है, जो ढका हुआ है, गुप्त में है, इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, सिक्रेटिव आपका सही आंसर होगा। चलिए अब इसका जो रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं पॉजिटिव, यानी आप हमेशा पॉजिटिव रहना, ये तो नॉर्मल वर्ड है। एडिसिव का मतलब है चिपचिपा होता है, और एबोटिव का मतलब असफल, यानी जो काम अधूरा रह गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा फॉलिएज। फॉलिएज का मतलब होता है हरियाली बोल सकते हैं, ग्रीनरी बोल सकते हैं, प्लांट बोल सकते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर हम लोग ए में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए ए में हमने टिक आउट किया।
रिमेनिंग वर्ड आपका हो गया फार्मनेस, मजबूती। अर्जेंसी का मतलब होता है जो अर्जेंट हो। फुलनेस माने बेवकूफ़ी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा फेस्टिविटी। फेस्टिविटी का मतलब होता है उत्साह, ठीक है। इसीलिए जो है इसका ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा। जब हम लोग कुछ सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा उत्साह रहते हैं, बहुत ज़्यादा आनंद और खुश में रहते हैं। चलिए, इसमें रिमेनिंग जो वर्ड है आपका वो है फाउंडेशन, माने स्थापना करना बोल सकते हैं। एंड सेलिब्रेशन का मतलब ठीक करना होता है, जांच करना। और बोदरेशन का मतलब होता है, बोदर मतलब परेशानी, डिस्टर्ब करना। चलिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है फीकल। फीकल का मतलब होता है चेंजेबल, जो बदलता हो, ठीक है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर वो अनस्टेबल बोल सकते हैं। बी नंबर हमारा सही आंसर होगा। चलिए, रिमेनिंग वर्ड जो इसमें है आपका है वो है कॉग्निजेंट, ठीक है। जानबूझकर या जानकर बोल सकते हैं। एक्सीडेंटल, जो एक्सीडेंटल मतलब अचानक होता है। स्टीड फास्ट का मतलब अटल होता है, स्थिर होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना, ठीक है। इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, पार्डन। पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इसमें फॉरगेट मैंने भूल जाना होता है। एक्यूज़ का मतलब आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना। कंपेल का मतलब होता है दबाव डालना, मजबूर करना, ठीक है। चलिए, अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो है वो है फॉर्मर है। तो फॉर्मर में देख सकते हैं, फॉर्मर का मतलब अगर पिछला बोल सकते हैं। और पिछला का सेंस में आपका आप ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, प्रीवियस आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए, अब इसमें देखिएगा इन्फेरियर यानी सबसे निचला बोल सकते हैं, घटिया बोल सकते हैं। सुपीरियर मतलब बेहतर है। रेगुलर मतलब जो नियम के अनुसार कंटिन्यू लगातार चल रहा हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। फेरोसियस। फेरोसियस जो वर्ड है ना, जिसका मीनिंग होता है खूंखार बोल सकते हैं। जैसे टाइगर कैसा फेरोसियस एनिमल है, तो आप इसका जो है ऑप्शन नंबर डी फेयर्स बोल सकते हैं। डी नंबर आपका सही आंसर है। रिमेनिंग जो वर्ड है जेंटल, ठीक है। जेंटल तो नॉर्मल वर्ड हो गया। डोमेस्टिकेटेड पालतू बनाना। और टेम का मतलब ही इससे भी पालतू होता है। डोमेस्टिकेटेड एंड टेम दोनों तो सेम ही वर्ड है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी में आप टिक आउट कर सकते हैं। बेसिक हमारा सही वर्ड है। रिमेनिंग वर्ड में आप देख सकते हैं ट्रिवियल का मतलब होता है नॉर्मल, जो है मामूली सा। एक्स्ट्रा माने होता है जो अधिक हो गया, एक्स्ट्रा हो गया है। सेकेंडरी तो नॉर्मल वर्ड है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब उपजाऊ होता है। और उपजाऊ का सेंस में आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में टिक आउट कर सकते हैं, प्रोडक्टिव। रिमेनिंग वर्ड जो है आपका है ये चेक कर सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड में जो है आपका हो गया यूजलेस मतलब बेकार हो गया। बैरन का मतलब बंजर हो गया। जूसी माने रसदार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है फोयर। फोयर का मतलब होता है आस पास में या बगल में जो कमरा होता है उसे हम लोग फोयर बोलते हैं। इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर आप डी बोल सकते हैं, लॉबी, यानी डी में हम लोग इसको टिक आउट कर सकते हैं। बाकी तो इसमें तो नॉर्मल वर्ड है, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बारंदा हो गया, उसका बेडरूम हो गया, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल वर्ड है। तो ये था आज का हमारा वीडियो में। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो।